नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपाउंडिंग एंड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है? तो सिंपल शब्दों में हम डिस्कस करेंगे और सिंपल शब्द मतलब सिंपल तरीके से हम समझेंगे तो पैसा से पैसा बनाने का राज। ठीक है? तो वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है? क्योंकि आज के बाद आपको समझ आ जाएगा कि छोटा पैसा भी कैसे टाइम के साथ-साथ बड़ा हो सकता है। ठीक है ना? तो चलिए उससे पहले चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट किया ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है? क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि आपको जैसे ही वीडियो मैं अपलोड करूँगा कोई नया टॉपिक के ऊपर तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले मिल जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाहर का साउंड को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि मैं बाहर हूँ। ठीक है ना? तो चलिए आगे पूरा समझते हैं, इस कॉन्सेप्ट को पूरा का पूरा हम समझते हैं कि हमें कंपाउंडिंग क्या होता है और साथ में कंपाउंडिंग को कैसे समझेंगे पूरा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे ही शुरू में एक ब्लैंक पेज ले लेता हूँ क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ग्राउंड वाला आदमी है ना, तो इसलिए लिख-लिख के समझते हैं। ठीक है? हम लोग लिख-लिख के समझते हैं। हाँ, तो दोस्तों सबसे पहले ये बात करते हैं कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? तो कंपाउंडिंग का मतलब आपको पता है जो कंपाउंडिंग हम सबको सुनने में आ रहा है, हम सबने सुना है कि कंपाउंडिंग एक कंपाउंड जो शब्द है, इसको हम लोगों ने सुना है, तो कंपाउंडिंग का मतलब क्या है? ठीक है? मतलब इसका कंपाउंडिंग का मतलब है एक जोड़ना, इकट्ठा करना है। ठीक है? ये फिर एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ आप उसको मिलाना बोल देते हैं। ठीक है? तो इसका मीनिंग और कुछ नहीं है, जैसे कि नॉर्मल आपको एग्जांपल मैं दूँ तो एक स्कूल में अलग-अलग सब्जेक्ट होता है और जब वो सब सब्जेक्ट मिलकर एक क्लास बनती है, आपको पता है, ये कंपाउंडिंग होता है। या फिर आप कुछ भी एक समझ लीजिए कि केमिस्ट्री में जो कि 2 अलग-अलग एलिमेंट आपको निकाल के 2 अलग-अलग एक जो एलिमेंट है, उसको निकालने के बाद एक नया चीज़ बना सकते हैं। उसी भी तरीके से आप उसको भी कंपाउंडिंग समझते हैं। ठीक है? तो फाइनेंस में कंपाउंडिंग का मतलब सिमिलर है, बिल्कुल सिमिलर है। या आपका जो प्रिंसिपल होता है ना, जो मेन हमारा जो अमाउंट होता है, हमारा अमाउंट होता है ना, कैपिटल होता है, जो आपने इन्वेस्ट किया और उसके ऊपर आपको क्या है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट बनता है ना, उसके ऊपर आपका क्या बनता है, इंटरेस्ट बनता है। तो दोनों मिलके एक नया अमाउंट तैयार हो जाता है, दोनों मिलके एक नया अमाउंट तैयार कर दिया, नया अमाउंट बन गया, जो उसके साथ जुड़ जाता है, मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया और साथ में आपका इंटरेस्ट हो गया। तो दोनों एक साथ जब जुड़ जाता है, तब आपके पास क्या होता है, कंपाउंडिंग हो ना। या आप इसी तरीके से समझ सकते हैं कि अ, अगले साल नेक्स्ट पीरियड में इंटरेस्ट कैलकुलेट हमेशा होता रहता है, पूरा नया अमाउंट पर होता है। यानी यही तो जो कुछ भी होता है इसी को ही हम कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है? आशा करता हूँ थोड़ा-सा तो समझ में आया। तो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को भी और देखिए, कंपाउंडिंग दोनों के दोनों अब कंपाउंडिंग जो होता है ये एक अलग तरीके से होता है और इंटरेस्ट भी अलग तरीके से होता है। ठीक है? अब आता है देखिए असली बात पर आता है। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो होता है ना, हम बोलते हैं उसको चक्रव्यूह जिसको बोलते हैं, चक्रविधि के साथ मतलब एक चक्र के साथ वो बनता रहता है। एक चक्र के साथ ये हमेशा ही बनता रहता है। ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो है, दोनों में मैं आप लोगों को फ़र्क भी इसका समझा देता हूँ कि हमें यूट्यूब में कैसे करना है। ठीक है? तो सिंपल तरीके से सिंपल इंटरेस्ट जो है इसको हम समझ लेते हैं। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट जो है इसको भी समझ लेते हैं, उसके साथ-साथ जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसको भी समझ लेंगे। ठीक है? तो इंटरेस्ट आपको 2 टाइप का आपको मिल गया, एक सिंपल हो गया, एक कंपाउंडिंग हो गया। ये सिंपल जो इंटरेस्ट है, ये आपका प्रिंसिपल पर जो होता है ना, आपका प्रिंसिपल जो प्रिंसिपल पर लगता है, मतलब आप कुछ भी फीस कर दिया तो उसके ऊपर लगता है। मतलब अगर आपने 10,000 आपका इन्वेस्ट किया तो उसका 10% आपको मिलते हुए दिखाई देगा। 10,000 का 10%। ठीक है? 10,000 का 10%। ओके? तो इस हिसाब से हम 3 साल तक 10,000 का 10% का 3 साल तक जाएँगे, तो 10,000 का 10 के का आप 10% में जा रहे हो और 3 साल के लिए जा रहे हो। ठीक है? तो 3 साल के लिए जब जा रहे हो तो आपका जो साल आपको सिर्फ़ ₹100 मिलेगा। साल का ₹100 मिलेगा, तो टोटल आपका कितना रुपया हो गया? ₹300 आपको इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है? ये हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट। अभी कंपाउंडिंग को समझते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में यह इंटरेस्ट क्या होता है? प्रिंसिपल होता है और पहले वाला इंटरेस्ट दोनों पर लगता है। ठीक है? P प्लस P प्रिंसिपल हो गया और पहले वाला इंटरेस्ट दोनों पर लग गया। मतलब क्या हुआ? मतलब अगर आपका ₹1000 है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट पर आपका 3 साल के लिए क्या बन जाएगा? 3 साल के लिए जब बनेगा ना, 3 साल के लिए आपका बन जाएगा 1100। ठीक है? 1100 बन गया। दूसरे साल में क्या हुआ? दूसरे साल में क्या हुआ? सॉरी 3 साल के लिए मैं बोल रहा था। ये हो गया आपका 3 साल का टोटल पीरियड है और फर्स्ट 1 साल में मतलब मैं इसको समझा दूँ तो आपका क्या था? ₹1000 था। ठीक है? तो फर्स्ट साल जो है वो आपको पहला साल, ठीक है? उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। तो पहला साल में आपका साथ इसका कंपाउंडिंग जुड़ गया, ₹100 हो गया तो आपका 1100 हो गया। ठीक है? दूसरे साल में आपका 1100 था,
1100 था ना आपके पास, उसके साथ 110 रुपये जुड़ गया, तो कितना हो गया 1210। ओके, तीसरा साल आपका क्या होगा, तीसरा साल 1210 प्लस 121, कितना हो गया 1331। ठीक है, तो मैं कैसे ये जो बना रहा हूँ, कैसे बना रहा हूँ इतना कैलकुलेट करके, मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, इसलिए मेरे को आसान हो रहा है समझने के लिए। क्योंकि कोई चीज़ आप लोगों को बताने से पहले मेरे को तो उसको समझना पड़ेगा ना कि हाँ क्या सही है कि गलत है। ठीक है, तो ये जो 3 साल में आपका कितना हो गया रिटर्न, 3 साल में आपका रिटर्न बन गया है 331 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, 331 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा ही है आपका, सिंपल इंटरेस्ट जो है उससे ये ज़्यादा ही होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये होती है कंपाउंडिंग, और कंपाउंडिंग का मैजिक भी ये समझ सकते हैं, पैसा अपने आप पैसा बनते रहता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैंने दिया कैसे होता है, किस तरीके से होता है, कंपाउंडिंग का क्या रीजन है। हम कंपाउंडिंग क्या है उसको समझ रहे हैं ना, रिटर्न के लिए नहीं समझ रहे, कंपाउंडिंग क्या है उसको समझ रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक फॉर्मूला मैं शॉर्ट में मैं जो करता हूँ कुछ नहीं है, पी प्लस आर प्लस टी प्लस ए। इसका मीनिंग मैं बता देता हूँ। पी मतलब आपका प्रिंसिपल हो गया, जो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, उसके साथ साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, टाइम समय यार जो समझते हैं, और ए मतलब टोटल अमाउंट। ठीक है, ये हो गया आपका एक सबसे नॉर्मल तरीका, नॉर्मल प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, और कुछ भी आपको नहीं है। ठीक है, और नहीं तो अब मान लो, ठीक है, मान लो आपका 1000 रुपया था, 10,000 रुपया था एक म्यूचुअल फंड में, या आपने एक बैंक एफडी में इन्वेस्ट किए थे। ठीक है, आपको 10% का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा कितना होगा, तो 10K का, 10K था, 10K का एक साल बाद कितना होगा 1100 हो जाएगा। ठीक है ना, 2 साल के बाद कितना होगा, 2 साल के बाद आपका 1210, 5 साल के बाद आपको कितना लिखा है, हाँ 16,105। ठीक है, 16,105। ओके, अभी इसको 10 साल के बाद जैसे निकलेंगे, 10 साल में कितना हो रहा है, 10 साल में आपको 25,937। ठीक है, ये 10 साल में हो गया। अगर आप 20 से 30 साल तक जाते हो, अगर आप इस जगह पर 20 से 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो, तो क्या होगा, तो पैसा आपको जो है जहाँ पहुँचना था ना, जहाँ पहुँचने वाला था उधर पहुँच जाएगा आपके। ठीक है, मैं कुछ और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, जहाँ पहुँचना है उस जगह पर पहुँच जाएगा। तो ये कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का पावर है, टाइम के साथ पैसा को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट होता है ना दोस्तों, ये ऐसा एक हथियार है, फौजी लैंग्वेज में बोला जाता है हथियार, वेपन, जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक ना पहुंचने के लिए बिल्कुल तरफ ले जा सकते हैं, आराम से ले जा सकता है। बस हमारे अंदर क्या है, कुछ कंडीशन है, जो कि आप जल्दी स्टार्ट करो और लगातार इन्वेस्ट करते रहो। ठीक है, लेट नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लेट हो चुके हैं, तो लेट नहीं करना है। ठीक है ना, जो कि क्या बोलते हैं, एल्बर्ट एल्बर्ट ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको हमेशा ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड बना सकते हैं। ठीक है, जो समझता है वो पैसा कमा के चला जाता है, और जो नहीं समझता है वो पैसा खो के जाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए जो कंपाउंडिंग के बारे में मैंने डिस्कस किया, तो कंपाउंडिंग को आदमी समझते नहीं है, इसलिए मार्केट छोड़ के निकल जाता है। कंपाउंडिंग और कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब कंपाउंड और कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट जो था उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया जरूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम विजिट करें, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आया तो जरूर एक कमेंट भी, आपका फीडबैक जरूर देने के लिए मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।